हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। क्वाड्रिलैटरल्स पे यह हमारा सेकंड लेक्चर है। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सबसे पहले उसको जरूर देखिएगा। अगर आपको इन सारे लेक्चर्स की पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल ऑफिशियल, उस ग्रुप को ज्वाइन करो। वहां पे आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। आज हम पढ़ने वाले हैं पैरेललोग्राम एंड रोम्बस के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम के बारे में। नाउ पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल होती है जिसमें चार साइड्स होती हैं और यहां पे अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। यानी पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल भी होती हैं एंड पैरेलल भी होती हैं। यानी ए बी इज इक्वल टू डी सी, आल्सो ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ये हो गई पहली प्रॉपर्टी। ठीक है, इसी तरह से ये भी ए डी इज इक्वल टू बी सी, ऑल्सो ए डी पैरेलल टू बी सी। ए डी बी सी के इक्वल होगी और पैरेलल भी होगी। अभी मैंने आपको बोला कि जो साइड्स हैं, अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इसी तरह से अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। सारे एंगल यहां पे इक्वल नहीं होते हैं, बल्कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये हो गई प्रॉपर्टी नंबर 2। यानी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। ठीक, अब आते हैं हम प्रॉपर्टी नंबर 3 की तरफ। अब देखो, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आप ये समझो, जो ए डी है ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है ना। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन से बनेंगे? ये बनेंगे एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल और इनका सम होता है 180। यानी आप कह सकते हो एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। यानी कि पैरेललोग्राम में जो कॉन्जेक्यूटिव एंगल्स होते हैं या जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, यानी जो साथ साथ में होते हैं, एंगल ए एंगल बी साथ साथ में है, एंगल बी एंगल सी साथ साथ में है, या सी डी जो साथ साथ में एंगल है, अगर आप उनको प्लस करोगे तो वो 180 आएगा। या ऐसे ये लूंगा मैं, एंगल बी और एंगल सी, एंगल बी प्लस एंगल सी, ये भी कितना आएगा? 180। ओके, उसके बाद अगर हम यहां पे डायगोनल ड्रा करेंगे, पहली बात, जो डायगोनल है वो अपोजिट एंगल को बाइसेक्ट नहीं करता है। यानी अगर ये थीटा है तो ये कुछ और होगा, ठीक है। अगर ये अल्फा है तो ये कुछ और हो सकता है, ठीक है। यानी ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। ए सी जो है एंगल ए और एंगल सी को बाइसेक्ट नहीं करता है। ये अभी तक हमने सिर्फ पढ़ा है स्क्वायर के केस में, ठीक। उसके बाद यहां पे जो डायगोनल्स होते हैं वो भी आपस में इक्वल नहीं होते हैं। जैसा आपको दिख ही रहा है, ए सी बड़ा है और डी बी छोटा है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल हैं वो भी आपस में बराबर नहीं होते हैं। जब हम यहां पे दो डायगोनल ड्रा करते हैं तो ये आपस में इंटरसेक्ट करेंगे ओ पे। ये जो डायगोनल्स हैं ये इक्वल तो नहीं है, लेकिन ये आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। यानी ये एक दूसरे को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हम ये कह सकते हैं ओ डी इज इक्वल टू ओ बी। यानी ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाले हिस्से के बराबर होगा और ये वाला हिस्सा इस हिस्से के बराबर होगा। यानी ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। ओके, उसके बाद अगर आपको कोई कहेगा आप रेशो फाइंड करो एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो कैसे करोगे? देखो, अगर इस एंगल को नाम रखूंगा मैं एक्स, तो ये भी हमारे पास एक्स होना चाहिए, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अगर इसको मैं नाम रखूंगा वाई, तो इसका नाम भी होना चाहिए वाई। तो पैरेललोग्राम के जो एंगल है इनकी रेशो क्या आएगी? तो यहां पे आप लिखो एक और प्रॉपर्टी, रेशो ऑफ एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को ऐसे, यानी दो लाइंस और जीएम लिखो, ये इसको शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है। तो रेशो ऑफ एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगी? अगर हम यहां से स्टार्ट करेंगे तो एक्स
रेशो y, फिर आएगा हमारे पास x, रेशो x और रेशो y। यानी आपने याद रखना है यहां पे और यहां पे सेम, यहां पे सेम। कभी कभार एग्जामिनेशन में आपको दिया होगा फॉर एग्जांपल 45 रेशो 50 रेशो 45 रेशो समथिंग, यहां पे x कुछ लिखा होगा। अब आपको पता है यहां पे और यहां पे पैरेललोग्राम में एंगल सेम होते हैं, यहां पे और यहां पे पैरेललोग्राम में एंगल सेम होते हैं, तो आपको पता चलना चाहिए इसकी वैल्यू क्या है। जो यहां पे होगी वही यहां पे होगी, ठीक है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये भी है, कभी कभार डायरेक्टली इसके ऊपर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता है। उसके बाद पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डायगोनल्स। ये हमारे पास पैरेललोग्राम है। अगर मैं यहां पे एक डायगोनल ड्रा करता हूं और दूसरा यहां से डायगोनल ड्रा करता हूं, इसका नाम रखूंगा मैं ए, बी, सी और डी। पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है, अगर हम डायगोनल का स्क्वायर करेंगे और इनको प्लस करेंगे, यानी हमारे पास डायगोनल क्या है AC, इसको करो स्क्वायर, प्लस दूसरा डायगोनल है DB, इसका भी करो स्क्वायर। ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड्स, यानी आपने साइड्स का स्क्वायर करना है और उनको प्लस करना है, यानी AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप लिख सकते हो। अब आपको पता है AB इज इक्वल टू DC, तो DC की जगह पे आप AB लिख सकते हो, ठीक है। यानी इन दो की जगह पे एक ही लिखो और इन दो की जगह पे एक ही लिखो। तो यहां पे हम सीधा इसको लिखेंगे ट्वाइस ऑफ AB का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि ये दो बार तो रिपीट हो रहा है ना, AB इज इक्वल टू DC है एंड AD इज इक्वल टू BC है, ओके। उसके बाद हम बात करेंगे एरिया की। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके इक्वल होता है, बेस इनटू हाइट के इक्वल होता है। ये हमारे पास पैरेललोग्राम है। अगर हम यहां से ड्रा करेंगे एक हाइट, ठीक है, तो इसका नाम रखूंगा मैं H। तो इस केस में जो AB है ये बेस होगी और H होगी हाइट। तो सिंपल आपने क्या करना है, एरिया पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट, तो खत्म क्वेश्चन। उसके बाद अगर हम बात करेंगे पेरीमीटर, तो जैसे पेरीमीटर रेक्टेंगल में हम निकालते थे वैसे यहां पे करना है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है ना, क्योंकि यहां पे लेंथ 2 है और ब्रेड्थ 2 है। तो ये थे कुछ कॉन्सेप्ट जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अब हम इन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, द बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम इज ट्वाइस इट्स हाइट, इफ द एरिया इज दिस देन इट्स बेस इज। क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है जो बेस है पैरेललोग्राम की वो ट्वाइस है इट्स हाइट। अगर यहां से मैं एक हाइट ड्रा करूंगा जो होगी h, अब जो बेस है वो हाइट से दुगनी है। अगर मैं हाइट लूंगा x तो फिर बेस कितनी होगी, बेस होगी 2x, ठीक है। तो हमारे पास एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वो होता है बेस इंटू हाइट, ओके। तो ये हमारे पास आएगा x, सॉरी 2x इंटू एक्स। अब एरिया यहां पे गिवन है तो हम इसको इक्वल करेंगे, यानी 2x स्क्वायर, ये हमारे पास x स्क्वायर बनेगा, इज इक्वल टू 648। 2 इस साइड जाएगा तो इंप्लाइज x स्क्वायर इज इक्वल टू 648 अपॉन 2, ये हमारे पास आएगा 324। तो x की वैल्यू आएगी अंडर रूट 324, यानी x हमारे पास आएगा 18। तो x हमने रखी थी हाइट, लेकिन हमें निकालनी है बेस, तो बेस आएगी डबल, यानी 2 इंटू 18 विच इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। दैट इज फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इन अ सर्कल विद सेंटर ओ। हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर है ओ। उसके बाद ए सी बी ओ एक पैरेललोग्राम है, वेयर सी इज अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क ए बी। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी। इस क्वेश्चन में सिर्फ हमने इतना करना है कि जो पैरेललोग्राम है ना, वो हमने ड्रॉ करनी है। अगर वो हमने ड्रॉ कर दी मतलब क्वेश्चन निकल गया। अब पैरेललोग्राम कैसे हम ड्रॉ करेंगे वो आपको यहां से पता चल जाएगा। देखो, ए सी बी ओ। ओ क्या है? सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी यहां से ये स्टार्ट होगी। ओके, यानी ऐसे, चाहे आप इधर की तरफ बनाओ या आप इधर की तरफ बनाओ, आपको अपनी चॉइस है। उसके बाद ऐसे, ऐसे एंड ऐसे। अब यहां पे एक और चीज दी है कि जो सी है ये पॉइंट है ऑन द माइनर आर्क, ठीक है। यानी ये हमारे पास माइनर आर्क है, तो यहां पे सी है, ठीक है। तो बाकी आप आराम से नाम रख सकते हो। फिर ए यहां पे होगा और बी यहां पे होगा। अब आप आराम से करो, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी। अब ये कुछ भी नहीं है, अब ये बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। अब देखो, ये क्या है? ये सर्कल का रेडियस है, यहां से यहां तक। ये क्या है? ये भी सर्कल का रेडियस है। इसका मतलब ये और ये इक्वल है। और हम जानते हैं अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, यानी ये और ये भी इक्वल है, ये और ये भी इक्वल है। यानी इसकी सारी साइड्स क्या है? इक्वल हैं, ठीक है। अगर हम यहां से इसका डायगोनल ड्रा करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेंगे? ट्राइंगल। और ये भी हमारे पास क्या है? देखो, यहां से यहां तक ये भी तो रेडियस है, यानी यहां पे सारी हमारे पास इक्वल है। तो ये यहां पे इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गई, ये भी हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गई। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में हर कोई एंगल 60 डिग्री होगा। तो इसका मतलब ये भी 60 डिग्री, ये भी 60, ये भी 60 डिग्री, यहां पे भी 60 डिग्री, और बाकी सब जगह 60 60 आएगा, ठीक है। लेकिन हमें निकालना है एंगल ए ओ बी, यानी ए ओ बी। अब ये वाला पूरा एंगल हमने निकालना है। ये कितना है? 60 इधर से, 60 इधर से, यानी 120 डिग्री। हेंस सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था, कोई लेंथी क्वेश्चन नहीं, कुछ नहीं। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आराम से आप क्वेश्चन कर सकते हो। कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा? बार बार मैं आपको कहता हूं, कॉन्सेप्ट जो मैं आपको सिखाता हूं उनको पढ़ो और उनको इस्तेमाल करो। जब प्रैक्टिस करोगे तो इस्तेमाल हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 74 एंड 40। यहां पे दो एडजेसेंट साइड्स हैं। अगर ये हमारे पास होगी 74 और इसको लेंगे हम 40, ठीक है। इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 102 सेंटीमीटर। अगर कोई एक डायगोनल है 102, अगर ये मैं लूंगा तो ये होगा 102 सेंटीमीटर। देन एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। अब मुझे एरिया निकालना है पैरेललोग्राम का। तो पैरेललोग्राम का एरिया मैंने सिखाया था आपको, बेस इनटू हाइट। लेकिन यहां पे आपको हाइट तो गिवन है ही नहीं। यहां पे आपको ये जो ट्राइंगल है ना, इसका आपके पास साइड्स सारी गिवन है। और आपको पता है कि पैरेललोग्राम का जो एरिया है ना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये होगा ट्वाइस ऑफ ट्राइंगल ए बी डी। जो ये ट्राइंगल है ना, अब देखो ये जो डायगोनल है ना, ये डायगोनल डिवाइड करेगा इस पैरेललोग्राम को टू इक्वल ट्राइंगल्स में। यानी जितना इसका एरिया होगा उतना ही इसका एरिया होगा। अगर हम इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, उसको डबल करेंगे, तो वो पूरी पैरेललोग्राम का एरिया आएगा, ठीक है। तो अब आप क्या करो, इस ट्राइंगल का एरिया निकालो। यानी आपके पास ट्राइंगल है 74, 40 और 102 साइड्स की, ठीक है। तो यहां पे हेयर ऑन फॉर्मूला अप्लाई करो फटाफट से। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी और डी, इसका एरिया निकालो। तो हमें पता है सबसे पहले हमें चाहिए सेमी पेरीमीटर, वो होता है इन तीनों को प्लस करो, डिवाइडेड बाई 2, 102 प्लस 74 प्लस 40 अपॉन 2।
ये आएगा 216/2, दैट इज 108। ये हमारे पास आ गया सेमी पेरीमीटर। अब हम निकालेंगे एरिया। एरिया क्या होता है? अंडर रूट एस, यानी सेमी पेरीमीटर, उसके बाद एस माइनस ए, उसके बाद एस माइनस बी। अगर साइड्स आगे पीछे भी हो उसका कोई मसला नहीं, ठीक है, इसलिए मैंने आगे पीछे ली ताकि आपको इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। 74 होने फिर 40, ठीक है। तो करो इसको सिंप्लीफाई, तो आएगा 108 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे बचेगा 6 इंटू 34, और यहाँ पे कितना बचेगा? 68, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, यहाँ पे आप कोशिश करो पेयर बनाने की, क्योंकि जब पेयर बनेगा तो पेयर में से एक बाहर निकलता है रूट में से, ठीक है, जिसका पेयर बनता है वो बाहर जाता है, ठीक। अब देखो मैं इनको कैसे लिखूंगा, 108 को ब्रेक डाउन करूंगा, इसको मैं लिखूंगा 36 इंटू 3, क्योंकि 36 3 जार 108, और मुझे पता है 36 का रूट होता है 6, है ना। और 6 को मैं ब्रेक करके लिखूंगा 3 2 जार 6, क्योंकि यहां पे मुझे पेयर बन रहा है, ठीक है। 34 को ऐसे ही रखूंगा मैं, और 68 को लिखूंगा मैं 34 मल्टीप्लाई बाई 2, है ना। अब देखो पेयर बनाते जाओ, बाहर निकालते जाओ। 36 का रूट होता है 6, यहां पे इन दोनों का पेयर बन रहा है तो बाहर निकलेंगे, यानी एक आएगा बाहर पे। 2 और 2 यहां पे, 34 और 34 इसका भी पेयर बन रहा है तो 34। अब सीधा इसको आप मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो आपके पास आएगा 1224। तो ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब हमने पूरी पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है, तो मल्टीप्लाई बाय करो 2, तो आएगा 24 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आएगा पूरी पैरेललोग्राम का एरिया, दैट इज थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, PQRS is a parallelogram in which PQ is equal to 11 centimeter, QR is equal to 13 centimeter, and PR is 16 centimeter. What is the difference of the length of the diagonal? मैंने आपको बोला था कि जो सम ऑफ डायगोनल होता है, अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ए है, ये ए है, ठीक है, ये होगी बी और ये होगी साइड बी, तो हमारे पास क्या होता था? डायगोनल 1 का स्क्वायर प्लस डायगोनल 2 का स्क्वायर, तो ये होता था ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी, यानी इन दोनों का स्क्वायर। इस तरह से मैंने आपको पढ़ाया था पैरेललोग्राम लॉ, तो वही यहां पे अप्लाई होगा। क्वेश्चन कहता है कि यहां पे, इसको मैं इरेज करता हूं और ओरिजिनल वैल्यू पुट करता हूं। हमारे पास पैरेललोग्राम है पी क्यू आर और एस, ठीक है, जहां पे पी क्यू इज इक्वल टू 11, ठीक है, क्यू आर इज इक्वल टू 13, और पी आर डायगोनल ड्रॉ किया है, ये कितना है? 16, ठीक है। अगर ये 13 है तो ये भी 13 होगी, ये 11 है तो ये भी 11 होगी। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द लेंथ ऑफ डायगोनल, यानी हमें दोनों डायगोनल फाइंड करने हैं, फिर उनकी डिफरेंस निकालना है कि जो दो डायगोनल्स हैं उनका डिफरेंस कितना आएगा, ठीक है, यानी मुझे D2 निकालना है। तो D2 के लिए मैं क्या करूंगा? इसका अप्लाई करूंगा, ठीक है। तो मैं लिखूंगा, हम जानते हैं डायगोनल 1 का स्क्वायर प्लस दूसरे डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है। अब एक डायगोनल तो गिवन है, ठीक है ना, 16 का स्क्वायर प्लस इंटू ट्वाइस, हमारे पास 11 और 13 ये गिवन है, तो मैं लिखूंगा 13 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर। करो इसको सिंप्लीफाई, बस सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। 16 का स्क्वायर 56 प्लस D2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस, 13 का स्क्वायर 169, 11 का स्क्वायर 121, तो ये हमारे पास क्या बनेगा? 256 प्लस दूसरे डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस, इन दोनों को करो प्लस, तो ये हमारे पास बनेगा 290, ठीक है, 290। इसको मैं डायरेक्टली इधर शिफ्ट कर दूंगा, ठीक है ना, एक स्टेप मेरा बच जाएगा। तो माइनस, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे बनेगा माइनस। इसको करो तो ये बनेगा 580
-256, तो इसकी वैल्यू आएगी 324, यानी डायगोनल 2 का स्क्वायर। जब स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट बनेगा, है ना, तो इसका रूट होता है 18। यानी जो दूसरा डायगोनल है, ये दूसरा डायगोनल एक्चुअल में ये हमारे पास है 16 वाला, क्योंकि ये छोटा है, और ये है 18। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 18 माइनस 16, यानी कि 2। यानी कि 2 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं इस पे। ABCD is a parallelogram with AB is equal to 15 centimeter, AD is equal to 8 centimeter, and theta is the acute angle between AB and AD। यहां पे एक और आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। यह हमारे पास पैरेललोग्राम है, ठीक है ना, ABC और D। अगर आपके पास दो साइड्स गिवन होंगी, यानी हमारे पास AD गिवन है 8, AB गिवन है 15, और इनके बीच का एंगल गिवन है। अगर आपको हाइट गिवन नहीं होगी, इनके बीच का एंगल गिवन होगा, तो उस केस में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा? तो इस केस में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी मैं अगर रखूंगा ए और बी, तो ए इंटू बी इंटू साइन थीटा, तो ये होता है उस केस में पैरेललोग्राम का एरिया। ठीक है, अब यही यहां पे इस्तेमाल होगा। हमारे पास ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, जिसमें ए बी है 15, ए डी है 8, और थीटा इज द एक्यूट एंगल बिटवीन दीज टू साइड्स। ठीक है, हमें बताना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो बताओ जरा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना होगा? तो इन दोनों को करो मल्टीप्लाई, यानी 15 मल्टीप्लाई बाई 8 और साइन थीटा। ठीक है, यहां पे कोई भी एंगल नहीं है, यानी सीधा आपको साइन थीटा रखना है। तो 15 8 जार कितना होता है? 120। तो 120 साइन थीटा, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। दैट इज फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। द लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर दिस एंड दिस। यहां पे हमारे पास लेंथ ऑफ डायगोनल गिवन है और वन साइड ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम। ऐसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया हुआ है, फिर रिपीट करता हूं मैं यहां पे। हम जानते हैं डायगोनल 1 का स्क्वायर प्लस डायगोनल 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस एक साइड और दूसरी साइड पैरेललोग्राम की। अब यहां पे दोनों डायगोनल गिवन है, तो हम लिखेंगे 10 रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 10 रूट 2 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस। एक हमारे पास साइड गिवन है तो दूसरी निकालेंगे, क्योंकि पैरीमीटर तब हम निकालेंगे जब दोनों साइड गिवन है ना। हम लिखेंगे 13 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो 10 का स्क्वायर होगा 100। ठीक है, फिर स्क्वायर और रूट हो जाएगा कैंसिल, इसको यहां पे मैं समझाऊंगा। 10 के ऊपर भी स्क्वायर है, रूट 3 के ऊपर भी स्क्वायर है। ओके, जब 10 के ऊपर स्क्वायर आएगा तो 10 का स्क्वायर कितना होता है? 10 10 100 इनटू, जब स्क्वायर रूट के अंदर आएगा, यानी ऐसे जब होगा तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3, यानी 100 3 300, तो सीधा मैं लिखूंगा 300 प्लस ऐसे यहां पे होगा तो यहां पे बनेगा 100 2 200 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, यहां पे 13 का स्क्वायर कितना बनेगा? 169 प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहां पे इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, पहले ये बनेगा 500 इज इक्वल टू 169 टू जा कितना होता है? 338 प्लस 2 बी स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसको पीछे शिफ्ट कर दूंगा, यहां पे नहीं रखूंगा मैं, तो यहां पे प्लस था, यहां पे बनेगा माइनस 338, तो 500 माइनस 338 आएगा 162, तो हमारे पास बनेगा 162 इज इक्वल टू 2 बी स्क्वायर। ठीक है ना, अब जब 2 इस साइड शिफ्ट हो जाएगा तो हमारे पास बनेगा 162 अपॉन 2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करो, ये आपके पास कितना बनेगा? 81। ठीक है, तो बी जब स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट बनेगा, यानी रूट 81। ठीक है, तो बी आपके पास आएगा 9। ठीक है, ये हमारे पास हो गई ब्रेड, ये हमारे पास थी लेंथ। तो पेरीमीटर निकालो,
2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, तो ये हमारे पास बनेगा 2 इंटू 22, यानी आपके पास आएगा 44। दैट इज फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, हमारे पास एक पैरेललोग्राम है ए बी और सी डी, जिसका एरिया गिवन है 72 स्क्वायर सेंटीमीटर। द साइड सी डी एंड ए डी हैव लेंथ 9 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। जो सी डी है इसकी है 9 सेंटीमीटर और जो ए डी है इसकी है 16 सेंटीमीटर। लेट P बी अ पॉइंट ऑन सी डी, अगर P कोई पॉइंट है सी डी के ऊपर, सच दैट ए पी इज परपेंडिकुलर टू सी डी, यानी P इस तरह से पॉइंट है DC के ऊपर या CD के ऊपर कि AP जो है वो परपेंडिकुलर है CD के ऊपर। ठीक है, यानी यहां पे एंगल बनेगा 90 डिग्री। देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल APD, आपको एरिया फाइंड करना है इस राइट ट्रायंगल का APD। अब राइट ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हमें चाहिए बेस इनटू हाइट, यानी ये चाहिए और ये चाहिए। इसको हम कैसे फाइंड करेंगे? जो हमारे पास गिवन है उसकी हेल्प से फाइंड करेंगे। यहां पे एरिया गिवन है पैरेललोग्राम का, हमें पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट, यही होता है ना। तो इसका मतलब हुआ इज इक्वल टू 72। अब बेस तो यहां पे गिवन है 9, ठीक है, तो अगर बेस 9 है तो हाइट फिर कितनी होगी? 9 को इधर लेंगे तो इंप्लाइज बनेगा 72 अपॉन 9, तो 9 8 जार 72, यानी हाइट आपके पास आ गई 8। अब यहां पे 8 सेंटीमीटर। अब हमें सिर्फ चाहिए डीपी, तो वो हम आराम से निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो अप्लाई करो पाइथागोरस थ्योरम। हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज है यानी ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू एपी का स्क्वायर प्लस डीपी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास बनेगा इंप्लाइज ए बी कितना है 16, तो 16 का स्क्वायर, एपी है 8, 8 का स्क्वायर प्लस डीपी। ठीक है, डीपी अगर इसको मैं रखूंगा एक्स, सीधा लिखूंगा मैं एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो 16 का स्क्वायर हो गया 256, 8 का स्क्वायर हो गया 64, फिर इसको मैं इधर शिफ्ट करूंगा तो यहां पे प्लस था यहां पे माइनस बना। 256 में से आप 64 माइनस करो तो आपके पास बचेगा 192, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 192। स्क्वायर जब उधर जाएगा तो बनेगा रूट। ओके, अब जो 192 है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है, तो इसके आप फैक्टर निकालो। जब आप फैक्टर निकालोगे तो जिनके पेयर बनेंगे वो बाहर आएंगे, जिनके पेयर नहीं बनेंगे वो अंदर रहेंगे। तो ये हमारे पास आएगा 8√3 बनेगा। इसका फैक्टर निकाल के खुद करना। ठीक है, तो x हमारे पास आया 8√3, यानी ये हमारे पास आया 8√3। अब आप आराम से इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हो। तो एरिया ट्रायंगल आएगा 1/2 इंटू बेस, बेस हमारे पास है 8√3 इंटू हाइट, हाइट है 8। ठीक है, 2 1 जार 2, 4 2 जार 8, 8 4 जार 32, तो 32√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आएगा एरिया ट्राइंगल APD, दैट इज 32। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। अ ट्राइंगल and a parallelogram have the same base 28 centimeter and the same area. If the height of the parallelogram is 12 centimeter, then find the length of altitude of triangle. क्वेश्चन क्या कहता है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये एक ट्राइंगल है और दूसरी पैरेललोग्राम है, उनकी बेस सेम है, यानी ऐसे होगी, ट्राइंगल इस तरह से होगी ऊपर की तरफ और इसी के नीचे कोई पैरेललोग्राम बनी होगी। ठीक है, यहां पे आपको फिगर बनाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, एंड द सेम एरिया, ट्राइंगल का एरिया और इस पैरेललोग्राम का एरिया दोनों क्या है? इक्वल हैं। हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्यों ऐसा हमने क्यों लिखा? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है ना। अब हमें पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है,
और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये होता है बेस इंटू हाइट, यहां पे मैं रखूंगा h1, ठीक है ना। तो ये हमारे पास बनेगा 1/2। अब बेस दोनों में सेम है ना, तो यहां पे बेस आएगी 28 इंटू हाइट। हाइट हमें ट्राइंगल की मालूम नहीं है, लेकिन हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये मालूम है, ठीक है। इफ द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि यहाँ पे हाइट है ना तो एरिया तो मालूम हो गई हमारे पास 28, ये दोनों में जो बेस है वो सेम है, लेकिन हाइट यहाँ पे है 12। पैरेललोग्राम की हाइट दी है लेकिन हमें ट्राइंगल की पता नहीं है, तो करो इसको सिंप्लीफाई। 2 1 जार 2, 14 2 जार 28, तो h इज इक्वल टू 28 इंटू 12 अपन, जब ये 14 इधर आएगा तो अपान में बनेगा, तो 12 2 जार 24। तो हाइट ही हमें मालूम करनी थी, तो हाइट हमारे पास आ गई 24 सेंटीमीटर। दैट इज थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। अब ये रहेगा आपका होमवर्क, मैं देखता हूं आपको कितनी समझ आई है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने करवाया। अब इस क्वेश्चन को आप करोगे, यहां पे तो आंसर मैंने ऑलरेडी दिया है, लेकिन कमेंट करके मुझे जरूर बताओगे क्या आपका आंसर मैच हुआ या नहीं हुआ। तो यहां पे पैरेललोग्राम का टॉपिक खत्म होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे रोम्बस के बारे में। रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम होती है। अब रोम्बस पैरेललोग्राम में क्या फर्क है? रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ए बी सी और डी, यही पहला फर्क है, ठीक है। यहां पे क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू ए डी। ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, ठीक है। उसके बाद जैसे पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल होते हैं इक्वल, तो यहां पे भी अपोजिट एंगल होते हैं इक्वल। सारे एंगल यहां पे इक्वल नहीं है, सिर्फ अपोजिट एंगल, यानी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, उसके बाद एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। ओके, एंड सेम अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, ठीक है। यानी ए बी इज पैरेलल टू डी सी, इसी तरह से ए डी इज पैरेलल टू बी सी। ओके, एंड यहां पे जो ये एंगल है एंड ये एंगल है, यानी साथ साथ वाले एंगल, एडजेसेंट एंगल, उनको अगर हम प्लस करेंगे तो वो 180 हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमने पैरेललोग्राम में किया था, एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। कोई और पेयर आप पकड़ो, मैं पकड़ता हूं डी और सी को, ये भी साथ साथ में है, तो एंगल डी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। ओके, ये भी हो गए हमारे पास। अब जब हम यहां पे डायगोनल ड्रा करते हैं ना, तब एक और डिफरेंस आता है पैरेललोग्राम एंड रोम्बस में। अगर हम यहां से इसका डायगोनल ड्रा करेंगे, ये जो डायगोनल है ना, ये डायगोनल जो अपोजिट एंगल है, जो वर्टेक्स ए पे एंगल बनता है, जो वर्टेक्स सी पे एंगल बनता है, इनको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी ये एंगल बाइसेक्टर है यहां पे। तो ये इसके बराबर होगा, यानी अगर ये थीटा है तो ये थीटा होगा, अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है। ये हमारे पास रोम्बस, ये पैरेललोग्राम में नहीं होता था। वहां पे जो डायगोनल है वो अपोजिट एंगल को बाइसेक्ट नहीं करता था, लेकिन रोम्बस में जो डायगोनल है वो अपोजिट एंगल को बाइसेक्ट करता है। और यहां पे ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। देखो, ये इसके बराबर है, ये इसके इक्वल है, और ये कॉमन साइड है, सारी साइड्स इक्वल है, यानी ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी सी। ओके, उसके बाद अगर मैं यहां पे दूसरा डायगोनल ड्रा करूंगा, यहां पे भी जो डायगोनल है वो आपस में इक्वल नहीं है, लेकिन यहां पे जो डायगोनल है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। हमने पढ़ा था पैरेललोग्राम में सिर्फ बाइसेक्ट करता था, वहां पे यहां पे 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता था, लेकिन रोम्बस में ये बाइसेक्ट भी करता है, और ये जो है यानी एंगल ओ जो है यहाँ पे, यानी डी ओ सी, ठीक है, ये होगा 90 डिग्री, और ये बाइसेक्ट भी करेगा, यानी ओ डी जो है वो ओ बी के बराबर होगा, ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाले हिस्से के बराबर होगा, एंड ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। उसके बाद एरिया,
एरिया ऑफ रोम्बस। क्या होगा एरिया ऑफ रोम्बस? तो ये होगा हमारे पास बेस इनटू हाइट। लेकिन अगर डायगोनल गिवन होंगे, इफ डायगोनल्स आर गिवन, अगर आपके पास डायगोनल गिवन होंगे तो उस केस में एरिया ऑफ रोम्बस कैसे फाइंड करोगे? तो हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/2 डायगोनल 1 मल्टीप्लाई बाय डायगोनल 2। ठीक है, तो एक और रिलेशन है डायगोनल और रोम्बस की साइड में, वो क्या है? डायगोनल 1 का स्क्वायर प्लस डायगोनल 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, जो कि पैरेललोग्राम से ही निकलता है। ठीक है, यहां पे सारी साइड इक्वल है इसलिए सीधा आता है 4a स्क्वायर, और a मैंने ली है साइड ऑफ अ रोम्बस। ठीक है, उसके बाद अगर हम पेरीमीटर की बात करेंगे तो पेरीमीटर क्या आएगा? जल्दी से जरा मुझे बताओ, पेरीमीटर क्या आएगा? तो सीधा आएगा 4a, यानी 4 साइड, ये साइड ये साइड ये साइड, इन सबको करो प्लस, और ये सारी इक्वल होती हैं इसलिए हम सिर्फ एक ही लेते हैं, यानी a लिया मैंने। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। द एरिया ऑफ रोम्बस whose diagonals are 18 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। बहुत इजी क्वेश्चन आया हुआ है, जल्दी से करो। यहां पे डायगोनल गिवन है, आपने एरिया फाइंड करना है। हम जानते हैं एरिया ऑफ रोम्बस इफ डायगोनल्स आर गिवन क्या है? 1/2 डायगोनल 1 इनटू डायगोनल 2। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा 1/2 इंटू 18 इंटू 12। 2 1 जार 2, 9 2 जार 18, 9 12 जार कितना होता है? 108। ये हमारे पास आएगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, all the four sides of a parallelogram are of equal length. The diagonals are in the ratio 1:2. If the sum of the lengths of diagonal is equal to 12 centimeter, then what is the area of parallelogram? यहां पे एक चीज याद रखनी है, अगर कोई पैरेललोग्राम होगी, ठीक है, और उसकी सारी साइड की लेंथ इक्वल होगी, तो उस केस में वो पैरेललोग्राम फिर रोम्बस होती है। ठीक है, एक्चुअल में यहां पे जो डेटा दिया है ना, वो रोम्बस का दिया है, लेकिन लिखा है पैरेललोग्राम। लिखो, इफ ऑल द साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ देन द पैरेललोग्राम इज रोम्बस। तो यहां पे जो डेटा दिया है ये किसका दिया है? हमारे पास रोम्बस का दिया है। ठीक है, लेकिन लिखा है पैरेललोग्राम, ताकि आपको ये कंफ्यूज करें, लेकिन आपको पता है आप कंफ्यूज नहीं हो जाओगे। द डायगोनल्स आर इन द रेशियो, डायगोनल किस रेशियो में है? 1:2, यानी अगर पहला 1x होगा, दूसरा होगा 2x। इफ द सम ऑफ लेंथ ऑफ द डायगोनल, और इनको अगर हम प्लस करेंगे वो हमारे पास 12 आएगा। अगर हम इनको प्लस करेंगे यानी 1x प्लस 2x इज इक्वल टू 12, है ना? सम ऑफ लेंथ्स ऑफ डायगोनल, जो लेंथ है डायगोनल की, उनको करो सम, उनको करो प्लस, वो आएगा 12। तो यहां से ये बनेगा 3x इज इक्वल टू 12। तो x की वैल्यू आएगी 12/3, दैट इज 4। x हमारे पास 4 आया, यानी पहला डायगोनल आएगा 4, और यहां पे x की वैल्यू रखो, दूसरा डायगोनल आएगा 8। अब आप आराम से इसका एरिया निकाल सकते हो, यानी एरिया हमारे पास आएगा 1/2 डायगोनल 1 दैट इज 4 इंटू डायगोनल 2, 8 2 16, तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह हमारे पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ABCD is a rhombus with angle ABC is equal to 52 degree. The measure of angle ACD, ये हमारे पास रोम्बस है, इसको मैं लूंगा ABCD। ठीक है, और एंगल B है 52 डिग्री, एंगल B है
52 डिग्री। यहां पे इन्होंने क्या किया है, ACD यानी यहां पे किया है डायगोनल ड्रा, ठीक है ना। अब मुझे बताना है ACD यानी ये वाला एंगल मुझे बताना है। क्या आप इसको आप निकाल सकते हो? कॉन्सेप्ट लगेगा जो मैंने आपको पहले सिखाया था। मैंने आपको बोला है जो डायगोनल होता है रोम्बस का, ये अपोजिट एंगल को बाइसेक्ट करता है। यानी अगर ये थीटा है तो ये भी आपके पास क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है। ये लगा यहां पे पहला कॉन्सेप्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट, एडजेसेंट एंगल, जो साथ साथ वाले एंगल होते हैं वो क्या है रोम्बस में, उनका सम है 180। यानी एंगल सी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, है ना। तो एंगल बी अगर है 52, एंगल सी कितना है, यहां से थीटा यहां से थीटा यानी 2 थीटा। बस आपके पास क्वेश्चन निकल गया। 2 थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 52। तो 2 थीटा इज इक्वल टू 180 में से निकालो जरा 52, कितना आएगा आपके पास, 128, ठीक है। फिर थीटा की वैल्यू आएगी 128 अपॉन 2, ये 2 इधर आया, ठीक है ना। तो इसको और इसको करो कैंसिल, आपके पास आएगा 64 डिग्री। यानी थीटा आपके पास आया 64 डिग्री। यानी ये जो इस साइड वाला एंगल था ये आ गया 64। यानी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब यहां पे आता है क्वेश्चन नंबर 13 की बारी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। मैंने आपको सभी की प्रॉपर्टीज पढ़ाई हुई है, रोम्बस की, रेक्टेंगल की, स्क्वायर की, पैरेललोग्राम की। अब मुझे इसका आप आंसर करो। और देखो बीपीएससी के प्री में यह क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर मैं जरूर आपको चेक करूंगा। कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा इसमें कौन सी स्टेटमेंट गलत वाली है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, the area of rhombus having one side 10 centimeter and one diagonal 12 centimeter। यहां पे हमने एरिया फाइंड करना है। तो अगर हमें रोम्बस के एरिया फाइंड करना है, या तो हमें चाहिए बेस या हाइट। यहां पे तो ये चीज गिवन नहीं है, यहां पे हमारे पास हाइट तो है नहीं। दूसरी चीज हमें चाहिए फिर डायगोनल 1 इनटू डायगोनल 2, दो डायगोनल चाहिए हमें, है ना। यहां पे एक डायगोनल दिया है तो हम आराम से दूसरा डायगोनल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, मैंने अभी आपके साथ एक रिलेशन डिस्कस किया था। डायगोनल 1 का स्क्वायर प्लस डायगोनल 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 4a स्क्वायर, यानी साइड का स्क्वायर। तो यहां पे एक साइड और एक डायगोनल दिया है तो हम आराम से दूसरा निकाल सकते हैं। तो करो वैल्यू पुट। अगर मैं डायगोनल 1 ऐसे रखूंगा प्लस डायगोनल 2 लिखूंगा 12, तो 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100, तो मल्टीप्लाई बाय 4 बनेगा 400। तो d1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 400। 12 का स्क्वायर बनेगा 144, उस साइड लो तो माइनस 144। तो ये आपके पास बनेगा 256। जब स्क्वायर इधर आएगा तो रूट बनेगा, 256 का रूट आएगा 16। यानी दूसरा डायगोनल निकला आपके पास 16। निकालो एरिया। तो एरिया आपके पास आएगा 1/2 डायगोनल 1 इनटू डायगोनल 2, ठीक है। तो 2 1 जार 2, 8 2 जार 16, 12 8 जार 96। तो ये हमारे पास सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर आया। अब जो क्वेश्चन नंबर 15 है ये रहेगा आपका होमवर्क। सेम क्वेश्चन है इसलिए यह मैं आपको करने के लिए दूंगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, ये क्वेश्चन भी ऐसा ही क्वेश्चन है। यहां पे दो डायगोनल्स गिवन है। द पेरीमीटर ऑफ रोम्बसिस, हमें साइड निकालनी है। तो यहां पे भी यही रिलेशन लगेगा, d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। दो डायगोनल गिवन है, आराम से आप साइड निकाल सकते हो। लेकिन यहां पे मैं ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल नहीं करूंगा। इससे आप ऑलरेडी मैंने आपको सिखाया है, इससे आप खुद कर सकते हो। यहां पे मैं आपको सिखाऊंगा ऐसा तरीका जिससे आपकी कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आप खुद करोगे, मैं आपको सिखाऊंगा शॉर्टकट तरीका। देखो ये जो हमारे पास है ना, ये रोम्बस का डायगोनल है ए बी और डी, और ये भी हमारे पास रोम्बस का डायगोनल है। अब ये जो डायगोनल्स हैं ये आपस में बाइसेक्ट होते हैं, यानी टू इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड भी होते हैं
और 90 डिग्री पे ये डिवाइड होते हैं, ठीक है, यानी ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं। ओके, अगर हमारे पास AC, ये हमारे पास दो डायगोनल है ना, अगर बड़ा वाला डायगोनल AC पूरा 48 है तो फिर यहां से यहां तक ये 24 होगा और यहां से यहां तक 24 होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इसी तरह से अगर जो छोटा डायगोनल है ये पूरा 14 है, यानी ऊपर वाला हिस्सा 7 और नीचे वाला हिस्सा 7, ठीक है ना। अब यहां पे हमारे पास क्या है, ये 90 डिग्री है। क्या ये AOB, क्या ये राइट ट्राइंगल है या नहीं है? देखो जरा, ट्राइंगल AOB, ये हमारे पास क्या है, एक राइट ट्राइंगल है। तो यहां पे आराम से आप पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करके निकाल सकते हो। देखो, राइट ट्राइंगल के अपोजिट में आएगा हाइपोटेन्यूज, तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। तो आराम से आप साइड निकाल सकते हो। जब साइड आएगी तो उसको करना है मल्टीप्लाई बाय 4, तो निकल जाएगी पेरीमीटर या जो भी आपको निकालना होगा, ठीक है ना। यहां पे हम और ज्यादा इजी करेंगे। अब यहां पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन रहा है। देखो 7 24, क्या होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट? 7 24 और होता है 25, यानी सीधा यहां पे ए बी आएगी 25। जब साइड आ गई 25 तो पेरीमीटर क्या आएगा? पेरीमीटर आपके पास आएगा फिर 4 इंटू 25 यानी कि 100 सेंटीमीटर। दैट इज फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहां पे जो हाफ होता है ना, उससे कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है। इसी तरह से सेम क्वेश्चन ये भी है, क्वेश्चन नंबर 17 यहां पे मैंने ली है, तो यहां पे भी हम ड्रा करेंगे डायगोनल ABC और D। ABCD एक रोम्बस है विद ईच बीइंग इक्वल टू 8। यहां पे हर एक साइड किसके बराबर है? 8 के बराबर, 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इफ BD, उसके बाद जो BD गिवन है ये 10 है। अगर पूरी BD 10 है इसका मतलब ये फिर 5 होगी और ये भी 5 होगी, है ना। ओके, एंड AC इज इक्वल टू 2√x, और AC कितना है? 2√x है। यानी अगर हम यहां से यहां तक लिखना चाहें तो हाफ होगा ना, तो 2√x का हाफ कितना होगा? √x, यही इसका हाफ होगा ना, तो हम लिखेंगे √x, यानी O हमारे पास √x है। हमें फाइंड करनी है वैल्यू x+1, यानी आपको चाहिए x। तो यहां पे आराम से आप पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करोगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर। चाहे आप पहले OA लिखो OB लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस OB का स्क्वायर। OA हमारे पास है 8, 8 का स्क्वायर, तो OA हमारे पास है √x इसका स्क्वायर प्लस OB ये है 5, 5 का स्क्वायर। तो ये बनेगा 64 इज इक्वल टू स्क्वायर और रूट कैंसल, तो x प्लस 5 सॉरी 25, ये इधर जाएगा तो बनेगा x इज इक्वल टू 64, ये जब इधर जाएगा तो माइनस में बनेगा, तो ये रहा आपके पास 39। तो आपको निकालना है x+1, ये है x, तो इसको करो +1, तो x+1 आएगा। x की वैल्यू है 39, तो +1 दैट इज 40, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 72 सेंटीमीटर। हमारे पास एक रोम्बस गिवन है जिसका पेरीमीटर है 72 सेंटीमीटर। आप मुझे बताओ पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला है? 4 इंटू साइड, अगर मैं साइड ए लूंगा तो 4a, पेरीमीटर ये इक्वल होगा। जब 4 इस साइड आएगा तो a बनेगा 72/4, यानी a की वैल्यू होगी 18। हमारे पास रोम्बस है जिसकी साइड 18 है। अब हम ड्रा करेंगे रोम्बस। A B C और D, ये हमारे पास क्या है? रोम्बस है जिसमें साइड कितनी है? 18, एंड वन ऑफ द ऑब्ट्यूज एंगल इज ट्वाइस ऑफ इट्स एक्यूट एंगल, फाइंड इट्स एरिया। यहां पे हमें फाइंड करना है एरिया, और सिर्फ हमारे पास साइड गिवन है और ये कहा है। अब इसमें क्या है,
एक बनेगा एक्यूट एंगल, एक बनेगा ऑब्ट्यूज एंगल। यहां पे ये बनेगा एक्यूट एंगल और ये बनेगा ऑब्ट्यूज एंगल। क्वेश्चन कहता है जो ऑब्ट्यूज एंगल है ना, ये ट्वाइस है, ये दुगना है एक्यूट एंगल से। अगर एक्यूट एंगल x होगा तो ऑब्ट्यूज एंगल कितना होगा? ये होगा फिर 2x, ठीक है ना। अगर इसको मैं x लूंगा तो ये होगा फिर 2x। अब अपोजिट एंगल ऑफ रोम्बस आर इक्वल, तो ये भी हमारे पास 2x आएगा। ये अगर x है तो अपोजिट एंगल इसका ये भी x है कि नहीं है? अब हम जानते हैं जो रोम्बस है इसके चारों एंगल्स को अगर हम प्लस करेंगे तो वो आएगा 360, ठीक है। तो करो प्लस, 2x प्लस x 3x 4 5 एंड 6, यानी 6x इज इक्वल टू 360। 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, यानी x की वैल्यू आएगी 60, ठीक है। अगर ये हमारे पास 60 डिग्री है तो ये फिर कितना होगा? डबल, यानी ये होगा 120, ये भी होगा 120 और ये होगा 60। इसमें कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, अब अगर हम यहां पे एक डायगोनल ड्रा करेंगे, यहां से अगर हम डायगोनल ड्रा करेंगे, हमें पता है डायगोनल ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट द अपोजिट एंगल, यानी अपोजिट एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ अगर ये पूरा 120 था तो फिर इस साइड से 60, इस साइड से 60 बराबर हो जाएगा, ये भी इस साइड से 60 और ये भी 60 बन गया, ठीक है। तो यहां पे ये जो डायगोनल है ये इस रोम्बस को टू ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है, जहां पे ट्राइंगल ए बी डी और बी डी सी दोनों ट्राइंगल के हर एक एंगल हर एक एंगल 60 डिग्री है। तो ये हमारे पास बनेगी इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल, बस ये कॉन्सेप्ट यहां पे अप्लाई होना था। इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी और डी। अगर हम यहां पे इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे, उसका डबल करेंगे तो पूरी रोम्बस का एरिया निकल जाएगा। अब हम जानते हैं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल वो क्या होता है? √3/4 इनटू साइड का स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास जो साइड है वो है 18, यानी 18 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मैं यहां पे लिखूंगा √3/4 इंटू 18 लिख सकता हूं, कोई डाउट नहीं। 2 2 जार 4, तो 9 2 जार 18, 2 1 जार 2, 9 2 जार 18, 9 9 जार 81, तो 81√3 ये हमारे पास आया एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया। अब हमें निकालना है पूरा रोम्बस, तो इसका डबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो 81 का डबल कितना होता है? 162, तो आगे से √3, तो 162√3, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो यहां पे ये टॉपिक भी खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।